नमस्कार, वक्त हो गया है लाख टके की बात का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। हरक को लेकर बीजेपी में फिर से मंथन शुरू हो गया है। सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है, हरक सिंह रावत की बातचीत हुई है प्रदेश अध्यक्ष से। बीजेपी के 5 बड़े नेताओं से हरक सिंह ने बात की है, ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। हरक को बर्खास्त कर चुकी है बीजेपी ने पार्टी विरोधी काम का आरोप लगाया था हरक सिंह पर। हरक ने कही थी कांग्रेस में जाने की बात। कांग्रेस में हरक रावत का विरोध हो रहा है, जिसके बाद अब ये सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि हरक सिंह रावत ने वापस बीजेपी में फिर से मंथन शुरू हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष से हरक सिंह रावत की बात हुई है। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के 5 बड़े नेताओं से हरक सिंह बात कर चुके हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि बीजेपी हरक सिंह रावत को बर्खास्त कर चुकी है और उसके बाद हरक सिंह रावत का बयान आया था कि वो अब कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस के लिए काम करेंगे। लेकिन लगातार वो कई नेताओं से संपर्क करते रहे। कांग्रेस के हरीश रावत से भी उन्होंने संपर्क किया, वहां से भी कोई बात नहीं बनी। फिर देर रात ये भी खबर आई थी कि सोनिया गांधी भी नाराज है। अगर कांग्रेस में वापसी होती है हरक सिंह रावत की, तो इस बात को लेकर सोनिया गांधी भी कहीं ना कहीं नाराज है। और अब ये खबर आ रही है कि बीजेपी में एक बार फिर से उन्होंने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। सुनील नवप्रभात, और क्या डिटेल है? जी सुनील, आवाज आ रही है आपको? तो मेरे सहयोगी से जुड़ेंगे, उनसे डिटेल लेंगे अपने इस पूरी खबर की। लेकिन ये बड़ी खबर है, हम बता रहे हैं कि क्या हरक सिंह रावत वापस बीजेपी में आएंगे, क्योंकि जब से बीजेपी ने उन्हें बर्खास्त किया है हरक सिंह रावत को, वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई बार कोशिश की कांग्रेस के नेताओं से संपर्क साधने की, संपर्क हुआ भी, लेकिन वो नतीजों में अभी तक बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी ने अपनी एक लिस्ट जारी कर दी है, कांग्रेस भी कल अपनी लिस्ट जारी कर सकती है, ये खबर है। और इसी बीच अब हरक सिंह रावत के पास समय कम है, तो उन्हें ये लग रहा है कि हो सकता है कि अब कांग्रेस में एंट्री ना हो पाए, क्योंकि हरीश रावत भी नहीं चाहते और इसके अलावा सोनिया गांधी भी नाराज हैं और कई नेता कांग्रेस में हरक सिंह रावत का खुलकर विरोध भी कर रहे हैं। तो हरक एपिसोड का कब अंत होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं। माफियावाद को लेकर सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने आरोप लगाया है कि पिछली सरकारों ने माफिया से साठगांठ करके गरीबों की जमीन पर कब्जा कराया, लेकिन 2017 के बाद यूपी में काफी बदलाव आया और अब माफिया के कब्जे से जमीन छुड़ाकर गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। जोड़ लेंगे तो प्रदेश के अंदर वर्तमान में कि पहले प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्रों का मतलब होता था कि सत्ता के द्वारा संरक्षित भूमाफिया और पेशेवर माफिया को सरकारी संपत्ति पर कब्जा करवाने, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा कराने, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा कराने, या फिर वहां पर कोई भी गरीब की जमीन पर या बस्तियों पर कब्जा करने में ये भूमाफिया किस प्रकार से पूरी उदंडता और छिनकलता के साथ सत्ता के संरक्षण में कब्जा करते थे, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। कोई नगर निकाय भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया था। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन होने के बाद आज आप प्रदेश के अंदर देख रहे होंगे कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के गठन के बाद किस तरीके से परिवर्तन आया है कि आज प्रदेश के अंदर सभी माफियाओं पर सरकार कैसे उनकी अकूत संपत्ति जो उन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों पर, सरकारी संपत्तियों पर, व्यापारियों की संपत्ति पर, गरीबों की बस्तियों पर कब्जा करके अपने निर्माण किए थे, आज सरकार का बुलडोजर उन अवैध निर्माणों पर चल रहा है। और हम लोगों ने तो अब शुरुआत ये भी कर ली है कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के द्वारा जिन जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है, उन जमीनों पर गरीबों के आवास बनाए जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रयागराज से इस कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है और हर नगर निकाय में एक कार्य होना चाहिए।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने नगर कोविड प्रबंधन को लेकर पार्षदों के साथ ऑनलाइन संवाद किया। इस दौरान योगी ने कोरोना से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी। साथ ही पार्षदों से इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने को कहा। सीएम योगी ने सभी लोगों से कोरोना वैक्सीन लगाने की भी अपील की। सीएम योगी ने यह भी कहा कि डबल इंजन सरकार हर तबके के कल्याण के लिए काम कर रही है और आगे भी इसी तरह करती रहेगी। बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तनकारी सरकारें कैसे हो सकती हैं? ये 2017 के बाद आपने कुछ परिवर्तन देखा होगा और उस परिवर्तन का गवाह बनाने के लिए ही आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 2017 के पहले प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ एक भी व्यक्ति को नहीं मिला था। मात्र 18,000 लोगों को एक एक मकान सैंक्शन हुए थे, वो दिए भी नहीं थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने 17.5 लाख यानी 17,50,000 लोगों को नगरीय क्षेत्र में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। अगर हम ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र जोड़ें तो ये संख्या 43 लाख होती है। 43 लाख गरीबों को एक एक आवास हमारी सरकार ने दिए हैं, जिसमें डबल इंजन सरकार का यही लाभ होता है। उन्हें सैनिटाइजर और उन्हें मास्क उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है और फिर वैक्सीन के लिए हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर ले लें। हम ये जरूर सुनिश्चित करें कि कोई भी ये वैक्सीन, याद रखना, ये वैक्सीन कोरोना जैसी महामारी में ये रामबाण साबित है और ये वैक्सीन कोरोना जैसी महामारी में इसके कोरोना के वायरस के प्रभाव को कम करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज आप देख रहे होंगे सेकेंड वेव जितनी खतरनाक आई थी, थर्ड वेव उतनी ही सहज सरलता के साथ जनता उसका सामना भी कर रही है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, स्ट्रीट लाइट, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और अपने सामान्य उत्तरदायित्वों के साथ साथ इन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। पार्षदों से पहले ग्राम प्रधानों से भी बातचीत कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव की सीट भी तय हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगी। पार्टी ने भी इस पर मोहर लगा दी है। अखिलेश अभी आजमगढ़ से लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में अखिलेश के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज अखिलेश के चुनाव लड़ने को लेकर समाजवादी पार्टी ने स्थिति साफ कर दी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़, कन्नौज, मैनपुरी से लेकर के अलग अलग सभी जिलों में कार्यकर्ताओं की बड़े स्तर पर मांग रही है। इसको देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी मैनपुरी के करहल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। सुना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो अब तक कह रहे थे कि वो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल, जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है। तो ये आखिर डर नहीं है तो क्या है? जो योगी जी को घर में जाने पर जो योगी जी का डर बता रहे थे, आज उनको ये डर नहीं लग रहा है तो क्या है? वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश पर तंज कसा है कि श्री अखिलेश यादव जी कहते थे हमने विकास किया है। जहां विकास सबसे ज्यादा किया है, मैंने कहा वहां से अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़ो। उन्होंने चुनाव लड़ने का साहस दिखाया। ये मुझे बहुत एक अलग प्रकार से लगा है कि हाँ, उन्होंने साहस दिखाया, लेकिन कहाँ गए? मैनपुरी गए। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की। अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहां भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाए। तो चूंकि अखिलेश सांसद हैं, तो पहले उन्हें अपने लोकसभा के सांसद से उसको समाप्त करना होगा, उसके बाद ही वो विधानसभा का चुनाव लड़ पाएंगे। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में अखिलेश से मिले हैं इमरान मसूद। इमरान मसूद ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। मुलाकात के बाद
बोले हैं इमरान मसूद की समाजवादी पार्टी में ही रहूंगा, अखिलेश को बहुमत से जिताना ही लक्ष्य है। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इमरान मसूद ने एक बार फिर अखिलेश यादव से मुलाकात की है और उसके बाद उनके इस बार सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। इमरान मसूद ने मुलाकात के बाद कहा है कि वो समाजवादी पार्टी में ही रहने वाले हैं और अखिलेश को बहुमत से जिताने के लिए काम करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम अब बता रहे हैं। जो लगातार ये खबरें आ रही थी कि अखिलेश से जब मुलाकात हुई थी इमरान मसूद की इससे पहले, और इमरान मसूद खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। इमरान मसूद जी, क्या बात हुई है मुलाकात के बाद? देखिए, मेरी मुलाकात में कोई बात नहीं हुई। मैंने पहले दिन ये भी कह दिया था कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी के नेतृत्व में एक नौजवान की और किसान की सरकार की परिकल्पना करता हूं और उसको साकार करने के लिए हमने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का 11 तारीख को काम किया। और मुझे नहीं पता ये खबरें क्यों प्रचारित हुई कि मैं नाराज हूं। मैं तो नाराज था ही नहीं। तो इमरान मसूद जी, क्या ये फैसला फाइनल है कि आप चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं इस बार? पार्टी नेतृत्व का ये फैसला है और इस फैसले को शिरोधार्य करता हूं। तो क्या भूमिका रहेगी आपकी? क्या जिम्मेदारी मिली है आपको? देखिए, मैं पार्टी की नेतृत्व जो जिम्मेदारी देगा वो निभाऊंगा। मैं जाकर के चुनाव लड़ाऊंगा और क्या जिम्मेदारी होगी इस वक्त। तो ये खबरें कहां से आई फिर इमरान मसूद साहब कि आप किसी दूसरे दल को ज्वाइन करने वाले हैं क्योंकि आपको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला? ये सब खबरें आपके न्यूज चैनल की उपज है साहब। मैंने किससे कहा कि मैंने दूसरे दल से बात की? मैंने किससे कहा कि मैं दूसरे दल में जाऊंगा? ये सब न्यूज चैनल पर ही चलती रहती हैं। ये चर्चाएं आप चलाते रहते हो, लोग सुनते रहते हैं, चटखारे लेते रहते हैं। इसके अलावा तो कुछ है नहीं इसमें। आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें कुछ आप कह रहे हैं कि आप मुझसे क्यों पैर पकड़वा रहे हो, आप देखना सब लोग मेरे पैर पकड़ेंगे। देखिए, वो एक लोकल इशू था और उसके ऊपर लोकल मामला था, उसका झगड़ा था लोकल इशू से, और उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं था और वो आपस का मसला था। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मसूद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समाजवादी पार्टी में हाल ही में शामिल हुए हैं इमरान मसूद और ये जानकारी मिल रही है कि अब इमरान मसूद खुद उन्होंने बताया है कि चुनाव इस बार वो नहीं लड़ने वाले हैं। जो जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की तरफ से दी जाएगी उसको वो निभाते नजर आएंगे। और ये मुलाकात की तस्वीर भी आ गई है, आप देख लीजिए। अखिलेश यादव से जब मुलाकात करने पहुंचे इमरान मसूद, और इस बार आप चेहरे पर हाव भाव को पढ़िए, काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अभी क्या जिम्मेदारी मिलेगी आगे ये तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन फिलहाल इमरान मसूद ने न्यूज 18 से भी एक्सक्लूसिव बातचीत में ये साफ कर दिया है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। यूपी के महासंग्राम में सियासी पाला बदलने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य, जो कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस की कैंपेन का हिस्सा थी, वो आज कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वहीं मुलायम के रिश्तेदार ने भी पाला बदल लिया है। जो अब तक बीजेपी के खिलाफ सियासी पारी खेल रहे थे, उन्होंने बीजेपी का साफा पहन लिया। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलने का सिलसिला जारी है। शायद ये ऐसा कोई दिन जाता है जिस दिन नेताओं के पाला बदलने की तस्वीरें नहीं आती। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। इसी बीच यूपी चुनाव में कांग्रेस के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। प्रियंका मौर्य ने बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इन तस्वीरों में देखिए कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य, जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस की कैंपेन का हिस्सा थी, वो आज कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गई। साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मेरे चेहरे का इस्तेमाल किया और टिकट किसी और को दे दिया। वहीं दूसरी तस्वीर मुलायम सिंह यादव के साड़ू प्रमोद गुप्ता ने भी पाला बदल दिया। जो अब तक बीजेपी के साथ सियासी पारी खेल रहे थे, वो अब बीजेपी का साफा पहन लिया। प्रियंका मौर्य का आरोप है कि कांग्रेस ने उनका इस्तेमाल किया, उनके चेहरे नाम का प्रचार के लिए लोकप्रियता का इस्तेमाल किया। टिकट देने की बारी आई तो किसी और को दे दिया। उनके साथ कांग्रेस ने अन्याय किया, रिश्वत नहीं दी तो टिकट नहीं दिया। कांग्रेस में एक स्लोगन तो दिया गया जो कि स्लोगन बन के ही रह गया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं साफ कहना चाहूँगी
कि ये स्लोगन सिर्फ दिया गया है, महिलाओं की सिर्फ बात की गई है, महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया गया है। उसका जीता जाता सबूत हूँ मैं, क्योंकि शक्ति विधान पे मुझे मेंशन किया गया, मेरे फेस का इस्तेमाल किया गया है ओबीसी वोट को अट्रैक्ट करने के लिए, महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए, हमारा समाज जो है मौर्य शाक्य कुशवाहा सैनी उनके वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जब बात आई टिकट देने की, अधिकार देने की, लड़ने की, तो मुझे वो अधिकार नहीं मिला जिसकी लड़ाई मैं आज इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि धोखा किया गया है हमारे साथ। पहले से जब सब कुछ प्री प्लान्ड था तो मेरी रिपोर्ट सही होने के बावजूद भी मुझे वो नहीं दिया गया। कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले अपनी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ अभियान के तहत राज्य भर में मैराथन आयोजित कर रही थी, लेकिन कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 7 चरणों में 10 फरवरी से 10 मार्च तक होंगे। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और लाख टके की बात में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड क्या फैसला करने वाले हैं? हार से कौन होगा लाल? कौन लगाएगा जीत का गुलाल? सबसे सटीक अनुमान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का महापोल सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर शुक्रवार शाम 7 बजे से लगातार। अखिलेश यादव करहल सीट से होंगे